आज हम करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक सिस्टम का बैक टेस्ट। आप कैसे कोई सिस्टम बना सकते हो और उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। देखो, बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शंस तो सेबी ने बंद कर दिया है अब। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि अब हम एक नई स्ट्रैटेजी बनाएं। हमेशा आपने सुना होगा कि आप एक सिस्टम के साथ काम करो, लेकिन आपको पता नहीं कि वो सिस्टम मिलेगा कैसे। क्या आपको किसी से खरीदना है, और अगर आपको खुद से बनाना है वो सिस्टम तो आप बनाएंगे कैसे। तो वो सब कुछ सीखेंगे आज के वीडियो में। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा एक सिस्टम होना चाहिए कि डेली आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, जाके किस टाइम पे एंट्री लेनी है, कौन सा कॉल या पुट खरीदना या बेचना है, कितना परसेंट का स्टॉप लॉस लगाना है और कितने टाइम निकलना है। अगर आपको ये सब कुछ पता हो और आपने बैक टेस्ट करके देखा हो कि ये स्ट्रेटजी काम करती है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप सेम काम आगे करते रहते हैं। एक छोटे लॉट में, एक लॉट में करके आप देखते हैं 3 महीने 6 महीने, और अगर आपको सेम रिजल्ट आता है जैसा कि आपने बैक टेस्टिंग में देखा था, तो आप उसमें कैपिटल बढ़ाते हैं। ये है पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी। ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी तो सेबी ने बंद कर दिया है, वीकली एक्सपायरी। तो अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगा अगर आपको बैंक निफ्टी में करना है। निफ्टी में करना है तो वीकली एक्सपायरी भी है। तो हम दोनों से बना के देखेंगे कोई भी एक रैंडम स्ट्रैटेजी, और उसको बैक टेस्ट करके देखेंगे पिछले 4-5 साल का डेटा कि वो प्रॉफिटेबल है क्या, कितना मैक्सिमम लॉस होता है, कितना फ़ायदा होता है। इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस में एक तो ये बात सीख जाएंगे कि स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनाते हैं, और एक बात ये सीख जाएंगे कि उसको बैक टेस्ट कैसे करते हैं। तो आप खुद से जाके फिर कोई भी जो आपको लगता हो स्ट्रैटेजी, आप चेंज करके थोड़ा आगे पीछे करके आप अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसको एक लॉट से ट्रेड कीजिए। और अगर आपको वो प्रॉफिट देती है तो आप उसको फिर कैपिटल बढ़ा के आगे ट्रेड कीजिए, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यही एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसके लिए आपको चले आना है algotest.in पे। एल्गो टेस्ट पे जब आप बैक टेस्ट के लिए आओगे तो आपको 25 बैक टेस्ट फ्री मिलता है, फ्री। आपको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। आपका जब 25 ख़त्म हो जाए तो नए जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, ठीक है। क्योंकि मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मैं खुद इसमें ऐसे ही टेस्ट करता हूँ अपनी स्ट्रैटेजीज़। तो आपको मैं स्ट्रैटेजी एक सिंपल कुछ बना के दिखाऊंगा, फिर उसमें मॉडिफाई करके दिखाऊंगा, और उसके रिजल्ट्स के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या करने से आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिल सकती है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या सेलेक्ट किया, बैंक निफ्टी। इसके बाद निफ्टी का भी देखेंगे बना के, कुछ तो बना के देखेंगे। बस ये करते रहा करो, करते करते कुछ एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं, फिर उसको जाके बेचते रहना। आप चाहे तो बेच भी देना, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। देखो, बैंक निफ्टी है, इंट्राडे में हम कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आप चाहो तो BTST के लिए बना लो या पोजिशनल के लिए बना लो। मैं इंट्राडे प्रीफर करता हूँ ऑप्शन में, क्योंकि रात का रिस्क है, रात में मार्केट कहाँ खुलेगा अगले दिन आपको नहीं पता। इंट्राडे में मान लो मैंने अब इस एंट्री टाइम को कर लिया 10 बजे हम एंट्री करेंगे। मान लो हम कोई सिस्टम बना रहे हैं, 10 बजे एंट्री करेंगे और 2:45 2:45 पे हम एग्ज़िट कर जाएंगे। ये हमने बना लिया स्ट्रैटेजी। एक सेकंड, जस्ट फ्लोट ऑन टॉप। 10 बजे हम एंट्री करेंगे और 2:45 पे हम एग्ज़िट कर जाएंगे। ये है हमारी स्ट्रैटेजी अभी जो हम बना रहे हैं, कि हम 10 बजे एंट्री करेंगे 2:45 पे बैंक निफ्टी पे। और कौन सा हम अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट हम लेंगे, क्योंकि वीकली तो अब बंद हो गया है। तो अब हम लेने वाले हैं मंथली। यहाँ देखो, एक्सपायरी में आपको सेलेक्ट करना है मंथली, और यहाँ पे कॉल और पुट है, बाई और सेल है। तो अगर यहाँ पे आप मंथली की जगह सेलेक्ट करोगे वीकली, तो ये वीकली हो जाएगा, पर वीकली एक्सपायरी तो अब रहेंगी ही नहीं। तो हम मंथली के लिए टेस्ट करेंगे। तो कॉल सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले बाई के लिए देखते हैं। हमने ऑप्शन चुना है, फ्यूचर नहीं टेस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन एक लॉट बाई के लिए, कॉल से कॉल, मंथली कॉल, स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा। तो अभी हम चलते हैं ऐड द मनी के लिए। ऐड द मनी का हमने एक लेग ऐड कर दिया, ये एक लेग ऐड हो गया। 1 बाई कॉल मंथली कॉल ऑप्शन ऐड द मनी का। अब पुट ऑप्शन सेलेक्ट करो और फिर से ऐड कर दो, तो ये मंथली का एक पुट ऑप्शन भी ऐड हो गया। यहाँ देखो, पुट ऑप्शन मंथली ऐड द मनी। अब इसमें लगा लो एक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को क्लिक करो, यहाँ पॉइंट्स की जगह परसेंटेज लिख दो, और यहाँ पे सिंपली एक 10% का स्टॉप लॉस लगा लो। कितना? 10% का स्टॉप लॉस। फिर से क्लिक करो, दूसरे वाले लेग में भी 10% का स्टॉप लॉस। मतलब कि अगर आपने 300 रुपये में ख़रीदा है तो 30 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, जो भी प्राइस में ख़रीदा है उसका 10%। अब ये हो गया हमारा एक स्ट्रैटेजी कि 10 बजे हम खरीदेंगे, जो भी प्राइस चल रहा होगा बैंक निफ्टी का, 2:45 पे एंट्री एग्ज़िट करेंगे,
स्ट्राइक प्राइस क्या होगा एट द मनी, मतलब अगर अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 51,200, 51,200, तो 51,200 का कॉल और 51,200 का पुट दोनों खरीदेंगे 10 बजे, 2:45 पे निकलेंगे। स्टॉप लॉस होगा 10% का, जो भी उस ऑप्शन का प्रीमियम होगा उसका। अब इसको पिछले हम 5-6 सालों में यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो डेट कब से कब तक आपको टेस्ट करना है। ये आपका हो गया, और इसके बाद नीचे ये जो स्टार्ट बैक टेस्ट है इसको आपको क्लिक करना है। तो ये बैक टेस्ट चालू हो गया। अब आपको आएगा प्रॉफिट लॉस। फिर हम दूसरा इसमें ऐट द मनी की जगह इन द मनी डाल के देखेंगे, क्योंकि जनरली बोला जाता है कि ऑप्शन बाई इन द मनी को करना चाहिए। तो फिर इन द मनी करके देखेंगे, उसके बाद जो बाई किया है उसको सेल करके देखेंगे कि सेल करने से कितना डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट लॉस में। ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट के साथ कर रहे हैं। तो अब निफ्टी का जो वीकली रहेगा वो, क्योंकि नवंबर से 20 नवंबर से आपको बैंक निफ्टी का तो वीकली नहीं मिलेगा ना, तो अगर वीकली में करना है सेलिंग हमेशा वीकली ऑप्शन में करना चाहिए, क्योंकि पास का ऑप्शन है तो थीटा डी के ज़्यादा होगा। तो एक स्ट्रैटेजी बना के देखेंगे कि निफ्टी के वीकली में ये सेम में करने से कितना प्रॉफिट लॉस में चेंज आ रहा है। तो ये देखो, ये था हमारा 10 बजे एंट्री, 2:45 पे एग्जिट, ऐट द मनी का कॉल और पुट खरीदा है हमने, 10% का स्टॉप लॉस है। अगर आप ये काम 2017 के अक्टूबर से अभी तक, इस अक्टूबर तक कर रहे होते तो आपको 2,12,000 रुपये का फ़ायदा हुआ होता। जो 93% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में है उसमें आप नहीं होते, 7% प्रॉफिटेबल में ही होते। यहाँ देखो विन परसेंट 33, लॉस परसेंट 66, मतलब 66% टाइम, 66% टाइम आपका लॉस होगा, सिर्फ 30% टाइम आप सही होगे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। ये तो ऑप्शन बाइंग का डेटा है। ऑप्शन सेलिंग में देखना आप ये कितना चेंज हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट, फिर भी आपके पास अगर एक स्ट्रेटजी है तो एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल हो, आप लॉस में नहीं हो। एवरेज प्रॉफिट क्या है एक ट्रेड में 2,000 रुपये का, और एवरेज लॉस क्या है लूजिंग ट्रेड में 800 रुपये का एवरेज लॉस है। मतलब कभी आप 2,000 हार रहे हो, कभी 400, लेकिन एवरेज है 800 रुपये। आपका मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है एक सिंगल ट्रेड में? 8,000 रुपये, 800 रुपये। अभी तो आप एक ट्रेड में पूरा कैपिटल ही खा जाते हो। मैक्सिमम फ़ायदा कितना हुआ है सिंगल ट्रेड में? 33,000। एटलीस्ट आपको पता है, आपके पास एक सिस्टम है। अब मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या है? 50,000। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका कैपिटल 50,000 रुपये से नीचे चला जाएगा। और मैक्सिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 409 दिन, मतलब एक ऐसा पीरियड आएगा जब 400 दिन तक आपका कैपिटल बढ़ेगा नहीं, नीचे ही रहेगा। ये जो फेस है ना नीचे, 2022 के पास, यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हुआ था 2022 इस स्ट्रेटजी में, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी में। अब ऑप्शन बाइंग कहा जाता है कि इन द मनी के साथ करना चाहिए। ऐसे ही देखो सिस्टम बनता है, सोच सोच के, चेंज कर करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब इसको मैं दोनों को डिलीट कर दूंगा, ये जो 2 लेग ऐड किया था, और मैं इन द मनी 2 ले लूँगा, क्योंकि मैं इन द मनी जाना चाहता हूँ अब बाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कॉल ऐड किया और दूसरा मैं पुट ऐड किया, और दोनों में क्या लगा दिया? एक स्टॉप लॉस। अब आप स्टॉप लॉस के साथ भी खेल सकते हो, आप इसको 10 का 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन से स्टॉप लॉस में प्रॉफिट लॉस ज़्यादा आएगा। सिंपल फ्री का सॉफ्टवेयर है ना, आपको बस बैठ के फ्राइडे को सैटरडे को मेहनत करनी है थोड़ी। अब ये स्टार्ट बैक टेस्ट कर लिया हमने, ना मुझसे ख़रीदना है सिस्टम ना किसी और से, आप अपना सिस्टम खुद बना सकते हो। बस 25 जो आपको जो 25 फ्री दे रहा है ये जो भी है एल्गो टेस्ट, इतने में तो मैं 10 स्ट्रेटजी बना दूँ। अभी देखना आपके सामने एक स्ट्रेटजी बन जाएगी। अभी आप देखो, ये जब हमने ऐट द मनी को क्या किया, इन द मनी 2 किया, तो वही प्रॉफिट बढ़ गया 2,98,000, ऑलमोस्ट 3 लाख का प्रॉफिट हो गया आपको एक लॉट से। ये बात हो रही है सिर्फ एक लॉट से, अगर आपका ज़्यादा लॉट करोगे तो आप और प्रॉफिट होगा। एक लॉट की बात है ये, 1 लॉट ऑफ बैंक निफ्टी मंथली, न कि वीकली, मंथली, क्योंकि अब आगे से सिर्फ मंथली ही रहेगा। तो आगे की बात करते हैं, पीछे की बात भूल जाओ। अक्टूबर 2017 से अभी तक इस स्ट्रेटजी ने आपको 3 लाख रुपए बना के दिए हैं। आप 82% टाइम आपका लॉस है, कितना परसेंट टाइम? 82% टाइम आपका लॉस है, सिर्फ 17% आप फायदे में हो, फिर भी आपके पैसे बन गए हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी कम है इस ट्रेड में, उनके लिए ये है मेरा जवाब कि प्रोबेबिलिटी से नहीं होता है, रिस्क रिवॉर्ड से होता है। जब आप जीत रहे हो तो देखो मैक्सिमम आप एवरेज जीत रहे हो 2,500, और जब लॉस हो रहा है एवरेज 300 रुपीज़ ओनली, जब लॉस हो रहा है तो मैक्सिमम फ़ायदा हुआ है 27,300, मैक्सिमम लॉस है 5,000। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन माइनस ओनली 16,000 का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है। मतलब आपका जो कैपिटल था वो एक टाइम ऐसा आया जब
कि -16,000 हुआ, उससे नीचे कभी गया ही नहीं। ठीक है, ये है स्ट्रेटजी का कमाल जब आप इन द मनी बाई करते हो। अब जब आपको सेल करना है, अब इसी चीज़ को मैं सेल करके दिखाता हूँ। जब जिसको ऑप्शन सेल करना है उसके लिए कितना चेंज होगा, आप ये डेटा याद रखना या पीछे जाके वीडियो में आप ज़रूर देख लेना कि इसी मंथली कॉन्ट्रैक्ट को मैं अब क्या कर ले रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बाई की जगह मैं सेल दबाऊँगा। पहले मैं कॉल को ऐड कर लेता हूँ, इसी इन द मनी के ही साथ करके देखते हैं, ऐड, और दूसरा पुट को हम करेंगे ऐड। और दोनों में कितना स्टॉप लॉस लगाएंगे, 10%। ये 10% का स्टॉप लॉस आपको समझ में आ रहा है ना, कि अगर मैंने 300 रुपये में बेचा तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा। जब मैं बेचने की बात कर रहा हूँ, सेलिंग की, तो 330 रुपये का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा दोनों में। कितने बजे बेचा मैंने, 10 बजे। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ स्टार्ट बैक टेस्ट। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है मेरे दोस्त। ऐसे ही सिंपल है स्टॉक मार्केट। मेरे साथ बने रहो, मैं सिखाऊंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद कर सकते हो यार। ये सब बहुत इजी है, लोगों ने ज़बरदस्ती बढ़ा दिया है इसको। आप अगर एक सिस्टम के साथ ट्रेड करोगे ना, यकीन मानो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। देखो 2,71,000 का फ़ायदा हुआ, इन द मनी बेच रहे हो आप, याद रखना, वो भी मंथली। ये 1,800 रुपये का एवरेज प्रॉफिट, 300 रुपये का मैक्सिमम लॉस, और आपका जो है 70। ये तो लगता है कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कहीं पे तो कुछ गड़बड़ आया है इसमें, हमने डेटा में कुछ मिस किया है। इसको फिर से ट्राई करते हैं। ये हमने फिर से सेल किया, कॉल, मंथली, स्ट्राइक टाइप, इन द मनी टू, ऐड लेग। इसको सीधा जो बेस्ट चीज़ है वो करते हैं। हमेशा आपको जो सेल करना चाहिए वो ऐट द मनी, आउट ऑफ द मनी को सेल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थीटा डी के ज़्यादा होता है। वैसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट है ये, अभी आपको निफ्टी वीकली में करके दिखाऊंगा मैं, यही काम, सेम काम, क्योंकि अभी तक लोग वीकली में ही कर रहे थे इसको। फिर भी हम एक बार के लिए जो आगे जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ट्राई करके देख लेते हैं कि सेलिंग काम करेगी कि नहीं। तो सबसे पहले हम सेल कर रहे हैं कॉल ऐट द मनी का 1 लॉट, और पुट 1 लॉट। ठीक है, और इसमें स्टॉप लॉस लगा रहे हैं हम 10% का, सिर्फ 10% का। एक्चुअली में स्टॉप लॉस होना चाहिए 20 या 25% का जब आप सेलिंग कर रहे हो, क्योंकि सेलिंग में स्टॉप लॉसेस जल्दी से हिट नहीं होते हैं। इसी को मैं 20% बना के दिखाता हूँ आपको। अगर आप ये 20% बना दें इसको, तो आपको देखना कितना अच्छा एक स्ट्रेटजी बन जाएगा। ये 20, और यहाँ पे भी 20% का स्टॉप लॉस। मतलब अगर आपने 300 रुपये में कोई ऑप्शन बेचा तो 360 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना है, बिना स्टॉप लॉस लगाए नहीं बैठना। अरे ये पॉइंट्स हो गया है यार, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ये परसेंटेज होगा ये अभी, इसलिए इसको होने दो बैक टेस्ट को। ये एक्चुअली पॉइंट्स हो गया है कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया था। सॉरी भारी मिस्टेक हो गया, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। वही ना, देख के समझ में आ गया कि ये तो कुछ गड़बड़ है। परसेंटेज, अब ठीक है, परसेंट यहाँ पे ऑप्शन है पॉइंट का और परसेंटेज का, मतलब आपको 20% है। अगर 20 पॉइंट लगाओगे तो 300 रुपये में बेचो, चाहे 500 में, 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लग रहा था। अब ठीक है, 20% का स्टॉप लॉस है, सब कुछ सही है। सेल किया हमने मंथली एट द मनी, और अब इसको स्टार्ट बैक टेस्ट करते हैं, ये सही रिजल्ट आएगा। अभी भी हमारे पास कितने फ्री बचे हैं, 9। अरे 9 में तो बहुत सारी स्ट्रेटजी बन जाएगी। अभी ऑलरेडी मैंने आपको 3 स्ट्रेटजी बता दी है जो आप ट्राई कर सकते हो। टाइम भी चेंज कर सकते हो आप, जो 10 बजे एंट्री है उसको चेंज कर लो, जो एग्ज़िट है उसको चेंज कर लो, ये परसेंटेज को चेंज कर लो, इन द मनी ऐट द मनी के साथ खेलो, दिन भर करो, तब जाके आपको कोई स्ट्रेटजी मिलेगी। तब उस स्ट्रेटजी में 1 लॉट से स्टार्ट करना, और फिर जब आपको प्रॉफिटेबल लगे तो उसमें कैपिटल बढ़ा देना, सिंपल। और जब बहुत प्रॉफिटेबल हो जाए तो आके बेचने लग जाना उसको, टेलीग्राम में, यूट्यूब में, सब जगह। ये देखो 3,36,000 का फ़ायदा होता अक्टूबर 2017 से लेके अभी तक। 1 लॉट से है, मतलब 1,00,000 रुपये अगर चाहिए, 1,20,000 कुछ चाहिए अगर, तो 3 गुना तो हो गया ना पैसा कुछ 6 साल में। उतना भी रिटर्न बहुत है, बहुतों का तो उतना भी नहीं बना है। 875 रुपये का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है और 1,000 का एवरेज लॉस। अब यहाँ देखो विन परसेंट लॉस परसेंट बदल गया। बाइंग जब कर रहे थे तो विन परसेंट कम था, मतलब कम टाइम आप विन कर रहे थे और ज़्यादा टाइम आप लूज़ कर रहे थे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल थे। क्योंकि बाइंग में क्या होता है, आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है जब आप प्रॉफिट में होते हो। सेलिंग में क्या होता है, आप फ़ायदे ज़्यादा टाइम करते हो लेकिन फ़ायदे का वैल्यू कम होता है, कम, लेकिन लॉस आपका कम होता है। देखो 36% टाइम ओनली लॉस, बाय फ़ायदा 63% टाइम। और यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आ रहा है 17,000। ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस हुआ है -6,000 और मैक्सिमम फ़ायदा है 8,000। तो ये एक स्ट्रेटजी बन गई सिंपल सी आपकी, जो ऑलमोस्ट आपके पैसे को 3 गुना कर ही दी है 6 साल में। लगभग 6 साल हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 साल में, 7-8 साल में
अब ये तो हो गया एक स्ट्रेटजी। अब मैं वीकली में निफ्टी कर लेते हैं इसको, निफ्टी, क्योंकि निफ्टी आगे से वीकली एक्सपायरी बचे रहेगा ना, निफ्टी में आपको सेलिंग करना अच्छा होता है। तो हम इस दोनों लेग को हटा देते हैं यहाँ से, ये हमने इसको हटाया और ये इसको भी हटाया, और निफ्टी का एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट सेल करके देखते हैं। सेल कॉल, इसको मंथली को करना है वीकली, और स्ट्राइक प्राइस को रहेगा ऐट द मनी, और इसमें कर दिया हमने ऐड लेग कॉल में, और एक और पुट में भी कर दिया हमने ऐड लेग। दोनों में स्टॉप लॉस लगा दिया हमने, क्या 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया, 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया। और पॉइंट्स है ये, फिर से पॉइंट्स है, ये है परसेंटेज 20 पॉइंट्स का, और स्टार्ट बैक टेस्ट। तो अच्छा लग रहा है वीडियो? अगर लग रहा है तो कमेंट कर दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तब ना पता चलेगा कि ऐसे वीडियो आपको पसंद है कि नहीं है। कि वरना कुछ और बनाए हीरो जीरो टाइप, जिसमें आपका कैपिटल उड़ जाए, या बेचें कोर्स जाके अपना। देखो यहाँ पे ये है वीकली एक्सपायरी, लेकिन ये था निफ्टी, पहले हम कर रहे थे बैंक निफ्टी, तो यहाँ देखो प्रॉफिट कम आया। अभी जो हमने बैंक निफ्टी का बनाया था उसमें तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा था, तो वो ज़्यादा बेटर हुआ, क्योंकि हमारे इतने सालों में यहाँ पे प्रॉफिट 1,84,000 आया। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भले ही कम आया, क्योंकि निफ्टी में मूवमेंट कम होता है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यहाँ देखो मैक्सिमम लॉस 600 रुपये एक लॉट से आप कर रहे हो तो, और मैक्सिमम फ़ायदा भी 600 रुपये। 60% टाइम आप सही होते हैं और 40% टाइम आप कम ही होते। ये देखो 2019 से डेटा है ये। अच्छा, वो जो हमने देखा था बैंक निफ्टी का वो 2017 से था, बिकॉज इसके पास इस आई थिंक एल्गो टेस्ट के पास ये डेटा नहीं है, तो 2019 से ही दिखा रहा है, इसलिए प्रॉफिट कम आया है। तो आप 2019 से कंपेयर करना उस बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी को कि कौन सी बेटर है। तो यहाँ देखो इन महीनों में आप लॉस में होते, मई के महीने में -33 रुपये लॉस में होते, जून के महीने में -263, बाकी पूरा ग्रीन। ये देख रहे हो इस साल 2024 में आप पूरे ग्रीन के महीने में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना कि लोगों के ग्रीन कैसे होते हैं सारे महीने, क्योंकि वो सिस्टम से ट्रेड करते हैं। आपको मैं यही सिखा रहा हूँ, शेयर मार्केट में एक सिस्टम होना चाहिए। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, एक सिस्टम पकड़ लो कि मैं इतने टाइम एंट्री करूँगा, इतने टाइम एग्जिट करूँगा, दिन का एक ट्रेड मारूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा। निफ्टी में करूँगा, बैंक निफ्टी में करूँगा, वीकली करूँगा, मंथली करूँगा, सब कुछ नोट कर लो एक पेपर में, बैक टेस्ट कर लो, और उसके बाद उसी चीज़ को करो। ये है पूरा शेयर मार्केट का। इसीलिए ज़्यादातर लोग लॉस में हैं, क्योंकि सुबह जाते हैं फिर सोचते हैं कि आज बेचूं, खरीदूं, टेलीग्राम देख के कर लूं, किसी और का चैनल देख के कर लूं, मेरी ही बात सुन के कर लूं कि मार्केट वीक लग रहा है। कि कुछ नहीं, मार्केट चाहे साइडवेज जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा पैसे बनता है। बस आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ करना, एक सिस्टम होना चाहिए कि हाँ ये सिस्टम के साथ ही मैं करूँगा। बिना सिस्टम के करोगे तो बहुत लॉस होगा, सिस्टम के साथ करोगे तो एक सिस्टम तो रहेगा, आपको पता तो रहेगा कितना लॉस कितना फ़ायदा होता है। अगर आप छोटे कैपिटल के साथ एक लॉट के साथ स्टार्ट करोगे, उसको 3 महीने 6 महीने करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ये सिस्टम सच में काम करता है। फिर आप उसमें धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाओगे। ऐसे करके ऑप्शन में लोगों ने भी ऐसे ही पैसे बनाए हैं। 2015-16 से जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने भी यही किया, और आज आपको लगता है कि वो लोग दिन के लाख और करोड़ कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है। और एक होता है रिटर्न एक्सपेक्टेशन, कि आप महीने में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लो मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल पे मैं सोच रहा हूँ कितना बनाऊँ, तो मैं 4% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंथली। मतलब हर वीक में 1%, मतलब 1,000 रुपये। मतलब वीक में अगर 1,000 भी बन गया मेरा 1 लाख से तो बहुत है, क्योंकि मुझे पता है मैं इस 1 लाख को 5 लाख करूँगा पहले, फिर 10 लाख करूँगा, 50 लाख करूँगा। जिस दिन मैंने अपना कैपिटल 50 लाख कर दिया और मैं सेम स्ट्रेटजी से ट्रेड करता रहा, तो मुझे 50 लाख पे 4% के हिसाब से महीने के 2 लाख रुपए बनने लग जाएंगे। मैं 4% कमाने के पीछे फोकस करूंगा और कैपिटल बाहर से ला के बढ़ाऊँगा। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं 4% को 10% करने गया कि मैं 1 लाख से 10,000 कमा लूँ महीने का, तो मेरा रिस्क भी बढ़ेगा, और ऐसे करके ही होता है लॉस। तो ये सब साइकोलॉजिकल इशू को भी समझो, एक सिस्टम बनाओ। ये मैंने बता दिया है, यहाँ से आके आराम से बनाओ, बैठो, कई जीमेल आईडी यूज़ कर करके ये 25 तो यहाँ फ्री हैं और यूज़ करो, और उसके बाद कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक स्ट्रेटजी सही लग रही है। उसको जाके फिर एक लॉट से ट्राई करो, कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद फिर उसमें कैपिटल धीरे धीरे ऐड करते जाना, और फिर उसको बेचना। मैं ही खरीदूँगा आपसे वो स्ट्रेटजी, पक्का प्रॉमिस है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू।